मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। तो आज की वीडियो में जो है ना, वो हम हर उस भाई किसान भाइयों के लिए बना रहे हैं जिनके पास गाय या भैंस है और जो उठ नहीं पा रही है, बार बार उठने की कोशिश कर रही है लेकिन खड़ी नहीं हो पाती, या फिर बैठ जाती है या फिर गिर जाती है। ऐसे केसेस में आजकल बहुत ज्यादा फील्ड में देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, जब पशु खड़ा नहीं हो पाता है या घर पे, तो पता है टेंशन का माहौल बन जाता है। और हम आपको बता रहे हैं इस प्रॉब्लम के पॉसिबल रीजंस क्या है, डॉक्टर की ट्रीटमेंट के बाद क्या करना चाहिए, कुछ सपोर्टिव टॉनिक या फिर पाउडर भी हम बताने वाले हैं जो ग्राउंड लेवल पे आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो ये वीडियो किसी कंपनी का प्रमोशन के लिए नहीं है। ठीक है, जो चीजें रेगुलरली काम में यूज में आती है या जो चीजें मुझे लगता है कि ये सही है या इसका इम्प्लीमेंटेशन सही होगा, मैं वही चीजें गाइड कर रही हूँ आपको। ठीक है, तो वीडियो को हमेशा एंड तक देखिएगा क्योंकि आधी जानकारी बहुत जानलेवा होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई भैंस खड़ी क्यों नहीं हो पा रही है। ठीक है, भैंस खड़ी पता है क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि ना फास्फोरस और कैल्शियम की कमी हो जाती है, नर्व नर्व जो होते हैं उसके वीकनेस आ जाता है, लैमिटेंटिस हो जाता है या फिर मसल में वीकनेस आ जाता है, डिलीवरी के बाद जो है वो वीकनेस आ जाता है, लंबे टाइम से जमीन पे बैठी रह जाती है, छोटा सा या फिर स्लिप हो जाती है। कई बार डॉक्टर इंजेक्शन ड्रिप देते रहते हैं लेकिन उसके बाद भी रिकवरी स्लो हो जाती है। और पता है भैंस खाना खा रही होती है, पानी पी रही होती है, अलर्ट होती है लेकिन फिर भी उठ नहीं पाती है। ऐसे केसेस में सिर्फ इंजेक्शन से पूरा काम नहीं होता है, सपोर्टिव मेडिसिन भी देनी पड़ती है। पर एक बात ध्यान में रख लीजिए, अगर भैंस बिल्कुल खाना नहीं खा रही है, बेहोश जैसी लग रही है, भूख ज्यादा है, तो सबसे पहले तुरंत लोकल वेटनरी डॉक्टर को दिखाइए। ये वीडियो उन केसेस के लिए है जहां भैंस खा पी रही है पर खड़ी नहीं हो पा रही है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट पे, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है। सबसे पहले जो है फास्फोरस पाउडर, ये सबसे बड़ी चीज होती है। अब ये पाउडर क्या है, मार्केट में किसी भी कंपनी का बहुत ही आराम से मिल जाएगा, सोडा फास्फोरस या किसी भी कंपनी का फास्फोरस पाउडर, ये आपको किसी भी नजदीकी वेटनेरियन मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आराम से मिल जाएगा। कितना? 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम, मतलब दिन में 2 बार। कैसे देना है? गेहूं का भूसा या दाना या थोड़ा सा पानी में आप मिला करके दे सकते हैं। फायदा, हड्डियों को मजबूत करता है, एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, उठने में मदद करता है, और ये मेडिसिन का जो बेस फाउंडेशन का काम करती है। ठीक है, अब दूसरा निर्वेराइन टॉनिक या फिर न्यूरोकाइंड प्लस वेट, ये सिर्फ हड्डियों पे नहीं है, नर्व्स को भी स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, न्यूरोकाइंड प्लस वेट सिरप के फॉर्म में आता है। ये जो है ना, वो एक नर्वाइन टॉनिक है, इसमें विटामिन B12 होता है और बाकी बी कॉम्प्लेक्स भी होता है। डोज 50 ml आप सुबह दीजिए, 50 ml आप शाम दीजिए। देना कैसे है? डायरेक्ट आप मुंह में पिला दीजिए उसको, या थोड़ा सा पानी में मिला के दीजिए। फायदा क्या होगा? नस मजबूत होती है, लेग्स पे पाउडर, लेग्स पे जो है ना वो पावर आएगा, उसके कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगी, भैंस को उठने बैठने में सिग्नल्स ब्रेन तक या लेग्स तक पहुंचने में बहुत ही ज्यादा सही रहता है। अब तीसरा मेडिसिन, ओवरऑल हेल्थ टॉनिक, वो होता है वाइजेस्ट। अब ये इसका काम क्या होता है? जो वाइजेस्ट बोलते हैं इसको, वाइजेस्ट सिरप होता है। ठीक है, स्पेलिंग आप कंपनी के हिसाब से थोड़ा अलग हो सकता है, आप देख लीजिएगा उसको। डोज कितना है? 25 ml सुबह और 25 ml आपको शाम देना है। फायदा क्या है? डाइजेशन स्ट्रॉन्ग करता है, बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, रिकवरी बहुत ज्यादा फास्ट होती है, और इसको थोड़ा कम डोज में भी दिया जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं, आप दे सकते हैं आराम से। अब बात है कि कितना दिन तक देना है। बहुत सारी कॉमन गलतियां होती है, 2 से 3 बार दे करके बंद कर देते हैं, रिजल्ट का वेट तक नहीं करते। भाई साहब, मिनिमम 15 से 20 दिन तक लगातार दीजिए। डॉक्टर के ट्रीटमेंट के साथ साथ रिकवरी स्लो होती है लेकिन परमानेंट रिकवरी होती है। अब थोड़ा एक्स्ट्रा केयर की भी जरूरत है, सिर्फ मेडिसिन से काम नहीं चलता है, थोड़ा मैनेजमेंट भी जरूरी है। भैंस की सॉफ्ट बेडिंग रखें, जमीन स्लिपरी ना हो, दिन में 2-3 बार साइड चेंज करते रहें, पैर सीधा पोजीशन में रखें, जबरदस्ती उठाने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, अगर हो सके तो बेल्ट या स्लिंग सिस्टम का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो डॉक्टर की सलाह से आप कीजिए। अगर आप ये सब चीजें करते हैं ना, तो पता है आपको क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेगा। आप देखिएगा कि भैंस खा रही है, पानी पी रही है, अलर्ट है, 7 से 10 दिन में आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा, और 15 से 20 दिन में भैंस बहुत ही आराम से खड़ी होने लग जाएगी, मतलब वो नॉर्मल आ जाएगी। और धीरे धीरे नहीं होगा ये, मतलब धीरे धीरे ही होगा, मतलब एकदम सर्टेन नहीं होने वाला, ये धीरे धीरे आराम से आपको समझ में आएगा। ठीक है,
तो एक चीज का ध्यान रखना है, ये मेडिसिन डॉक्टर के इलाज की रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो हमेशा पहले लोकल वेटनरी डॉक्टर से सलाह ले, उसके बाद ही यूज करें। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।